Now we will discuss question number 10. Question number 10 is two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. So first of all हम एक रोड बना लेते हैं. दिस इज द रोड. इसके दोनों साइड्स पे टू पोल्स हैं. दिस इज द फर्स्ट पोल एंड दिस इज अनदर पोल. दोनों की सेम हाइट है. ओके. From a point that is, what is the width of the road? That is 80 meter. So this is the width of the road, that is 80 meter. From a point on the ground on the road, the angle of relation of top of the poles are 60 degree 30 degree respectively. So किसका एंगल ऑफ रिलेशन ग्रेटर है? आपका 60 डिग्री. इसका मतलब जिसकी तरफ आप एंगल ऑफ 60 डिग्री बनाओगे वो उसके नज़दीक होगा पोल्स की. तो मैं अगर इस पोल का एंगल ऑफ 60 डिग्री बनाऊंगा तो ये जो मेरा पॉइंट है वो इस वाले पोल्स के आपको नियर लेना है. तो इसको इसके साथ ड्रॉ कर दे दो पहले आप. और ये आपका एंगल ऑफ रिलेशन दे रखा है 60. और आप चाहो तो इसके नियर बना सकते हो. तो फिर आपका एंगल ऑफ रिलेशन इधर बन जाएगा 60 डिग्री और ये दिया हुआ आपका 30 डिग्री. हमें पोल्स की हाइट, तो इसकी हाइट भी हमने एस कंसीडर कर लिया. तो इसकी भी हाइट आपकी क्या बन जाएगी? एच मीटर ही बन जाएगी. सो राइट इट. let the height of the pole is equal to h मीटर. और फिर क्या बोल रहे हैं वो? एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. तो मैं मान के तो ये जो मेरा पॉइंट है इस पोल से तो x मीटर डिस्टेंस पे है. तो बताओ इधर वाले पोल से कितना होगा? आपको पता है टोटल 80 मीटर है. यहाँ से अगर x है तो इधर से आपका 80 माइनस x मीटर बन जाएगा. ओके राइट इट. लेट द distance of the point from the poles are x, 80 माइनस x मीटर. ये हमने कंसीडर कर लिया. अगेन यहाँ पे टू ट्राइंगल्स बन रहे. दिस इज ऑल्सो राइट एंगल. सो दिस इज द ट्राइंगल ABC and this is also right angle. This is the triangle CDE. So first of all हम triangle ABC को consider करेंगे. Write it in triangle ABC. थीटा इज 30 डिग्री. सो परपेंडिकुलर AB बन जाएगा और AC बेस बन जाएगा. तो 10 का यूज़ करूँगा मैं. 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस AC. 10 30 इज 1/√3. AB इज H अपॉन AC इज X. x इज इक्वल टू √3s. तो फाइनली हमारा h अगर निकालना चाहो तो x अपॉन √3 मीटर आ जाएगा. इसको आप रिजल्ट नंबर 1 राइट कर दीजिए. इसका भी रेशनलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारा फाइनल आंसर नहीं आया अभी. अब हम ट्राइंगल CDE को कंसिडर करेंगे. सो राइट इट इन ट्राइंगल CDE. तो 10 क्या एंगल 60 डिग्री परपेंडिकुलर DE अपॉन बेस CD. 10 60 √3 DEH अपॉन CD 80 माइनस x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका. √3 ब्रैकेट 80 माइनस x इज इक्वल टू h आ जाएगा हमारा. और हमें पता है x की वैल्यू h की वैल्यू x अपॉन √3 आप चाहो यहाँ पुट कर सकते हो. तो √3 का 80 से क्या? तो 80 √3 माइनस √3x इज इक्वल टू x अपॉन √3. ये माइनस √3x को मैं इधर राइट साइड में शिफ्ट करूँगा तो प्लस बन जाएगा. तो इधर हमारा 80 √3 इज इक्वल टू x अपॉन √3. ये माइनस वाली टर्म इधर आके क्या बन, √3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो 80 इंटू 3 इज इक्वल टू x. सो x इज इक्वल टू 83 = 240. सॉरी 1 मिनट यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया. 80 √3 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस √3x. 80 √3 इज इक्वल टू x अपॉन √3 और ये माइनस √3x इधर आके क्या बन जाएगा आपका? प्लस √3x अपॉन 1. तो इसको भी दोबारा राइट कर देता हूँ. √3x अपॉन 1. अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ एक बार. तो इन दोनों का हमारा एलसीएम है वो क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा. सो राइट इट. इनका जो आपका जो एलसीएम है वो इधर तो सेम टू सेम 80 √3. इनका एलसीएम जब √3 लोगे सो इट बिकम x प्लस √3 इंटू √3 बिकम 3x. इस √3 को इधर भेज दो. √3 इंटू √3 3. तो 80 इंटू 3 इज इक्वल टू 3x प्लस x बिकम 4x. सो 4x इक्वल टू 240. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 240 अपॉन 4. सो इट बिकम 60. x की वैल्यू हमारी आ गई 60 आ गया. x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो. सो राइट इट. पुट
x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो h इक्वल टू क्या था हमारा x अपॉन रूट थ्री, सो बन जाएगा 60 अपॉन रूट थ्री। अब हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा इसका, तो रूट थ्री से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो h की वैल्यू आ जाएगी 60 रूट थ्री अपॉन थ्री, थ्री से 60 कैंसिल 20 टाइम्स, तो h की वैल्यू आ जाएगी 20 रूट थ्री मीटर। हमारे सभी सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें फाइनली ओनली राइट अप करना है इसको। कैसे लिखोगे? सो द हाइट ऑफ द पोल्स, द हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू, तो आ जाएगी 20 रूट थ्री मीटर आ जाएगा। सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर, तो हमने एक पोल से x मीटर माना था, x की वैल्यू 60, तो 60 मीटर, और दूसरे से 80 माइनस 60 किया तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। ये हमारा क्या आ गया फाइनली आंसर आ गया। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो? वेलकम डियर।